दोस्तों पेट गुरु का नया एपिसोड और आपका स्वागत करता हूं मैं अज्जू, आप लोगों का दोस्त। दोस्तों आज मैं छोटा सा वीडियो बनाने वाला हूं कि कोकाटेल में कौन से बर्ड के लिए डीएनए ज़रूरी है और किस में डीएनए ज़रूरी नहीं है। और डीएनए करवाने वाले से भी मिलवा दूंगा, कामरान भाई है मेरे साथ, ठीक है, रेड बेली से हैं, तो ये घर पे आकर डीएनए ले जाएंगे। तो अभी मुझे डीएनए करवाने हैं कोकाटेल के, तो कौन से के करवाएंगे और कौन से नहीं करवाएंगे वो भी मैं दिखाऊंगा। तो चलिए ऊपर चलते हैं सेटअप में, मैं बगल में ही रहता हूँ थोड़ा दूर, तो अब सेटअप में अब जाने वाले हैं। चलिए, ये सेटअप कुछ दिन का ही मेहमान है बिकॉज यहाँ का लैंडलॉर्ड चेंज हो गया है और फिर से माइक भूल गया हूँ। मेरी माइक भूलने की आदत है दोस्तों, तो लैंडलॉर्ड चेंज हो गया तो ये सेटअप अब 1 महीने से ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। तो कामरान भाई का फटाफट नंबर ले लेते हैं। कामरान भाई नंबर दे दीजिए अपने। 740 5656 730। तो जो लोग पूछते हैं कि भाई डीएनए कहाँ होता है, तो डीएनए के लिए आप कांटेक्ट करिए कामरान भाई का। कामरान भाई आप कहाँ तक दूरी तक जाते हैं, मतलब अहमदाबाद से? में कोई भी एरिया हो उसमें कलेक्शन हो जाता है। हाँ। गुजरात बाहर हो तो कदाच उनको मैं एड्रेस दूंगा, आप डायरेक्ट कुरियर कर सकते हो। ज़्यादा अच्छा। सैंपल हुआ तो मैं डायरेक्ट गुजरात के कोई भी एरिया में कलेक्ट कर लूँगा। ज़्यादा सैंपल हुआ 20 ऊपर हुआ 20-25 ऊपर हुआ तो गुजरात के कोई भी जगह आप कलेक्ट कर लोगे। तो दोस्तों ये अच्छी बात है, ठीक है ना। तो गुजरात में कहीं भी हो कांटेक्ट करिए, और वरना ये आपको गाइड कर देंगे क्या कैसे निकालना है, क्या निकालना है और कहाँ पहुँचाना है, ठीक है। ये रेड बेली के ही दोस्तों यहाँ के पूरे गुजरात को देखते हैं ना। तो पेट गुरु की रिंग है, ठीक है, मैंने कट और क्लोज एक साथ ही बनाई है। तो क्या है कि बच्चे को लगानी हो तो भी लग सकती है, और अगर बड़े को लगानी है तो खोल के फिर लगानी पड़ेगी, तो वापस टाइट भी हो जाएगी। दोनों तरीके से यूज़ हो सकती है। तो आपको रिंग अगर नहीं है तो टेंशन नहीं है, रिंग कामरान भाई अवेलेबल करवा देंगे। अब किसका डीएनए करवाना है, क्यों दोस्तों? व्हाइट फेस कोकाटेल या अल्बिनो कोकाटेल, या जिसको कहे पेचलेस कोकाटेल, जिनका जो चंदा बना नहीं होता, चंदा मामा आप देखेंगे नहीं बनाए, तो उनका डीएनए करवाना पड़ता है। वो ऐसे पता नहीं चलता। वैसे सीटी लगाना इस पे से पता चलता है, लेकिन कई बार फीमेल भी सीटी लगाती है, ठीक है। तो आप परफेक्टली नहीं कह सकते कि मेल या फीमेल है, हो सकता है आपका ब्रीडिंग का टाइम बिगड़े। अब ये सारे अडल्ट हो चुके हैं, तो मैं इनका डीएनए करवाऊंगा और इनको ब्रीड में डालने का सोचूंगा, इसलिए मैं इनका डीएनए करवाने वाला हूं। और डीएनए किसका नहीं करवाऊंगा वो मैं आपको दिखाता हूं, चलिए। प्लस ये ब्रीडिंग पेयर एक मेरे पास है, लेकिन इसमें से मेल कौन है फीमेल कौन सी है वो मुझे पता नहीं है, तो इसका भी मैं डीएनए करवाऊंगा। अब मुझे पता है कि देखिए मेल ये है, ये देखिए मेल जो ऐसी हरकतें करता है, ठीक है, ज़्यादातर, और फीमेल जो है ऐसी हरकतें नहीं करेगी। तो दोस्तों देखिए कामरान भाई ने सही सलाह भी दी कि उसका अगर नहीं भी करवाएंगे तो चलेगा, मेल फीमेल पता चल रहा है, ठीक है। अब ये पेच कोकाटेल है, इनमें आपको डीएनए की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इसमें कहाँ से पता चलेगा? इनके पंखों के नीचे, ऊपर करेंगे ना आप, मैंने सबके जोड़े लगा दिए हैं, इनके पंखों के नीचे आपको डॉट्स दिखेंगे। फीमेल में डॉट होंगे, मेल में नहीं होंगे, लेकिन ये 6 महीने 7 महीने के बाद ही आपको पता चलना शुरू होगा। आप कहेंगे कि 3 महीने 4 महीने का बच्चा है तो नहीं पता चलेगा। तो इसमें डीएनए की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं, देखिए यहाँ पे भी ग्रे कोकाटेल है, पर्ल है, लुटिनो है, नहीं पता चलेगा। लुटिनो में पीली छांट होगी, ग्रे में बड़े बड़े डॉट धब्बे होंगे, तो वहाँ से पता चलेगा मेल फीमेल कौन सा है, ठीक है। चलिए अब हम प्रोसेस करते हैं आगे की। ऐसे जो है रिंग पहनाई जाएगी, ठीक है, खोल भी दी और लगा भी दी, और रिंग को सही टाइट करना ज़रूरी है, बिल्कुल जैसे पहले थी, वरना हो सकता है कि ये पिंजरे में फंस सकती है। तो एक्सपर्ट का होना ज़रूरी है। अगर आपको नहीं आता तो आप राह देखिएगा कामरान भाई की, वो आएंगे और आपको लगा कर देंगे। जो है डीएनए ले लिए, फेदर सैंपल लिए, ऐसे फेदर सैंपल आपको पिन के साथ निकालना है। पिन अगर टूट गई तो नहीं होगा, इसलिए आप अलग अलग हिस्से से पिन फेदर लीजिए। ऐसी थैली हो तो ठीक है, नहीं तो आपको क्या लिखना है, आपके फार्म का नाम, आपका नाम और आपको ब्रीड का नाम लिखकर ऐसी कोई पैकेजिंग जो मेडिकल स्टोर पे मिलेगी, पहली बार आपको यहाँ पर भेज देना है, ऐसा हो तो, ठीक है। मैं एड्रेस भी दिखा देता हूँ, चेन्नई जाता है ये। तो आप अगर पोस्ट में भेजेंगे तो लगभग 1 हफ्ता लगेगा, और कुरियर में भेजेंगे तो जल्दी जाएगा, तो कुरियर में ही भेज दीजिए। अब देखिए ये क्या है, ये बताएंगे हमारे कामरान भाई बताएंगे। देखिए ये मेल है या फीमेल है? देखो जो इसमें तो कदाच एक खाली अंदाजा लगा दे मार्किंग का, बाकी 99.9% सही निकलता है। ये जो इसके हिसाब से लाइन है, इसके हिसाब से ये फीमेल है। हाँ।
दोस्तों देखिए ये जो धब्बे है ना, ये फीमेल है, अगर मेल होगा ना तो ये धब्बे जो है चले जाएंगे। और ये मार्किंग में ज़्यादातर 85% फीमेल ही निकलती है। ऐसी मार्किंग में आपको मेल बहुत रेयर केस में देखने को मिलेगा, तो ये फीमेल ही होती है। अगर मेल होगा तो इसके नीचे के आर्म के नीचे पूरा ग्रेइश कलर हो जाएगा, लंबी लंबी लाइनें या लंबे लंबे डॉट नहीं बनेंगे, मतलब ये कलर है तो फीमेल मान के ही चलिए, तो ये फीमेल है। लेकिन बेटर होगा कि आप डीएनए करवा लो तो अच्छा रहेगा। डीएनए करवा ले दो। हाँ। अच्छा, तो दोस्तों देखिए आपको दिखाने के लिए डीएनए की वैसे ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम आपके लिए इसका डीएनए करवा रहे हैं। और इसके ऊपर मैं नेक्स्ट एपिसोड जब मेल फीमेल के ऊपर बनाऊंगा तो आपको इसका रिजल्ट बताऊंगा कि इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, ठीक है। तो ये रिंग भी हम इसको पहना देते हैं और कंफर्म करते हैं कि क्या पल में ऐसी फीमेल होती है, ठीक है। दोस्तों घर आ गया मैं और कामरान भाई को छोड़ दिया हमने, और आई होप कि आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। कोई भी और डाउट्स हैं तो आप लोग मुझे बताइएगा, तो मैं आप लोगों के क्वेश्चन का रिप्लाई करना पसंद करूंगा, ठीक है। तो कोकाटेल में पेचुलेस में ज़्यादातर जो है आपको डीएनए की ज़रूरत नहीं है। पंख ऊंचा करके देखिए, नीचे अगर लंबे डॉट्स या डॉट्स बने हैं तो फीमेल है, वरना मेल है, ठीक है। फिर भी हमने एक का डीएनए करवाया आपकी तसल्ली के लिए कि वो आपको साबित हो जाए कि वो फीमेल ही है, हम फीमेल बोल रहे हैं, ठीक है, और वो फीमेल ही है, उसके लिए आपके लिए डीएनए करवाया। वरना पेच में तो आपको, पेचलेस में तो आपको करवाना है। वैसे नहीं करवाना है तो दोस्तों एक ट्रायल एंड एरर मेथड होती है कि आप ट्राई करिए, ब्रीडिंग करवाइए, अंडे देती है, मैटिंग होती है, अंडे देती है, तो पता चलेगा कि मेल फीमेल है, ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस लंबा है, उसमें आपका समय बिगड़ जाएगा, उस समय में आपको काफ़ी क्लचेस मिल सकते हैं, तो क्यों ना हम परफेक्ट मेथड के साथ जाएं। तो इस तरीके से डीएनए ज़रूरी है। स्मॉल कनूर में भी दोस्तों डीएनए ज़रूरी है, लव बर्ड में भी डीएनए ज़रूरी है, लेकिन लव बर्ड में मेल फीमेल कंफर्म करना मैं आपको सिखाऊंगा। अगर वो आप ट्राई करना चाहें, अभी सस्ते हैं, तो अगर डीएनए का खर्चा नहीं करना चाहते तो मैं आपको वो सिखाऊंगा, ठीक है, कि कैसे हो सकता है। लेकिन उसमें भी परफेक्ट नहीं है, 70% रिजल्ट आएगा, 30% तो एरर आने के चांसेस उसमें भी है। तो उसमें भी अगर परफेक्टली आपको चेक करना है तो डीएनए आखिरी रास्ता है। तो लव बर्ड है, पेचलेस कोकाटेल है, कनूर है, सन कनूर है, अफ्रीकन ग्रे है, ब्लू एंड गोल्ड मकाव है, सभी में डीएनए की ज़रूरत है। नेक्स्ट एपिसोड जो है हम पेट गुरुजी पर डालेंगे एक्लेक्टस के बारे में, बहुत इंफॉर्मेटिव एपिसोड होगा। और आजकल नए नए यूट्यूबर जो है हमें उत्साह बढ़ा रहे हैं, और वो एक नई कहते हैं ना ट्रांजिशन के साथ आ रहे हैं। तो वैसे ही कुछ हम भी एडिटिंग वीडियो करने का ट्राई करेंगे, कि काफ़ी साल से सोच रहा था वैसे, पर कभी ऐसे मैंने ग्रीन स्क्रीन लगा कर वीडियो एडिट वगैरह नहीं किया, तो वैसे अब ट्राई करूंगा। काफ़ी साल से मैं सोच रहा था कि पर्दा खरीदूंगा, ऐसे एडिटिंग करूंगा, ऐसे हाथ में पकड़ के मोबाइल नहीं करूंगा, लेकिन करेंगे अब वैसे एडिटिंग वाला वीडियो एक्लेक्टस के बारे में पेट गुरुजी पर मिलेगा, और वो चौंकाने वाला वीडियो होगा। इतने सारे फैक्ट आपको मैं एक्लेक्टस बर्ड के बारे में बताऊंगा। तो स्टे ट्यून ऑन पेट गुरु और पेट गुरुजी, दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एंटरटेनमेंट बना रहेगा। और मिलते हैं अगले से एक्साइटिंग एपिसोड में, तब तक के लिए लेते हैं एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा ब्रेक।